देखिए, ये बात तो सच है कि पहले दहेज मांगा जाता था और उसकी वजह से कई महिलाओं की हत्या भी हुई, कई महिलाओं ने आत्महत्या भी की, ये बात तो सच है। लेकिन अब जैसे आप जो जिक्र कर रही हैं, अमेरिका में ये सारी तो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो वजह क्या होती होगी? आपस में नहीं बनना, उसको आप डाउरी में केस में डाल देते हैं, या क्या वजह होती होगी 98 में लड़ाई झगड़ा आपस? देखिए, क्योंकि आपने बोला ना मीडिएशन भी कराते हैं, तो ये समझ। कराते हैं लेकिन वो क्या है ना, आजकल ना उचकाते भी बहुत है, और ये इंटरनेट की वजह से और ट्रेडिशंस वैल्यूज आर इरोडिंग। पहले जैसा नहीं था, आजकल इंस्टेंट ज़माना है, पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, चलता है। पहले हम लोग अपना मान मर्यादा सब सोचते थे, आजकल वो सब नहीं है, वैल्यू सिस्टम ही नहीं है, एथिक्स ही नहीं है आज के ज़माने। पहले ज़माने में अगर डिवोर्स ही होता था तो लोग ऐसे ऐसे देखते थे, अरे वो ना पति ने छोड़ दिया, उसको पति ने छोड़ दिया। आजकल 3-3 शादियां करके छोड़ देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका थिंकिंग आउटलुक इतना मॉडर्न हो गया। दे वांट टू एप द वेस्ट। जो बाहर हो रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम कैसे भी कपड़े पहनेंगे, ये कौन होता है, मैं भी अपना कमा रही हूँ, हम दोनों बराबर है, वी आर इक्वल पार्टनर्स, ये सब इक्वल तो होना ही चाहिए। ऐसा क्यों कि जो आदमी कर सकता है वो बिल्कुल महिलाएं उसको भी करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक बात तो सच है ना कि पहले तो महिलाओं पर इसको लेकर मैं भी नहीं, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन ऐसे केस डालने की वजह से जो सच में पीड़ित औरतें हैं उनको क्या न्याय मिल रही है? अब पहले वो सोचो ना, उनके लिए न्याय कहाँ मिल रहा है? उन लोग बड़े बड़े वकील को कर सकते हैं, उन्हें इतने इतने केस लगा सकते हैं, 10 बार कोर्ट की चक्कर कर सकते हैं एक हफ्ते में। आप बताइएगा? नहीं, ये ना इट इज। एंड वो इतने फॉल्स केसेस डालने के बाद हमारे जुडिशरी के ऊपर बदनाम होती है, हमारे जुडिशरी के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम डाल के चले जाते हैं कि करप्शन हो रहा है, मीडिएटर इतना मांगा उतना मांगा। हाँ, इसमें भी तो, नहीं इस नहीं केस में जी, भी अतुल। मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठती हूँ, ठीक है, जो भी आते हैं हार के केस आते हैं, पता है क्या बोलते हैं? मैम, जज ने पैसे कहा लिए, अदर साइड ने दे दिया पैसा। मैं बोलती हूँ बकवास मत कर, हमारा जुडिशरी इतनी भी खराब नहीं है कि पैसे का के 2,000 या 10,000 या मान के चलो 10 लाख भी, ऐसे जजेस नहीं होते हैं। बहुत अच्छे लोग होते हैं जो इतने तजुर्बे के साथ बैठते हैं, उनको पता है। मैं जब एक केस देखती हूँ मुझे पता चल जाता है कि ये आदमी खूनी है या नहीं है, हमें पता है, एविडेंस है, सबूत है। लेकिन जब ये लोग करते हैं तो सबूत को छानबीन करना चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द रोल ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड पुलिस ऑफिसर का। कोर्ट का काम क्या है? इट्स ऑफ अ वॉच डॉग, ब्लड हाउंड नहीं है ना। आप सोचिएगा, अगर मान के चलो ऐसा सबूत क्या है, अगर 2 लोग लड़े तो वो तो माँ को फ़ोन करेगी, बाप को फ़ोन करेगा, या भाई को बोलेगी, तो भाई बोलेगा इसको सबक सिखाएंगे, इसको सबक सिखाएंगे। मेरा एक हाल ही में मैं दूसरी केस कर रही हूँ, मर्द की तरफ डॉक्टर है, औरत भी डॉक्टर है, डिवोर्स हो गया, वो औरत को छुआ भी नहीं। जिस दिन शादी हुआ उसको पता चला कि वो छुआ भी नहीं, वो सेपरेट भी हो गया। 14 साल हो गए हैं, ट्रायल कोर्ट डिवोर्स दे दिया, हाई कोर्ट ने डिवोर्स एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उसने दूसरा शादी करी। उसके बाद ये औरत आकर बोलती है मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को उस वापस चाहिए आदमी। तो आदमी मेरे को बोल रहा मैम मैं खुदकुशी करूं या कैद लाइफ इम्प्रिजनमेंट झेलूं, दूसरी बीवी को छोड़ के इसी के साथ रह जाऊंगा, मेरे पास 6 करोड़ नहीं है देने को। मैं जज को भी बोली अगर मैं किडनी भी भेजूंगी तो 6 करोड़ नहीं मिलेगा। तो ऐसी हालात है ये स्टेट में, ये कंट्री में, देश में। दुर्भाग्य की वही बात है कि जो यूज़ हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, जिस औरतों के लिए प्रोटेक्शन की व्यवस्था के लिए आया था उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे 40 बार आया, ये थोड़ा लोगों को पता भी चले, कानूनी समझ हो, कि जैसे अतुल सुभाष बेंगलोर में था, FIR लॉन्च हुई थी जौनपुर में, तो केस भी वहाँ की लोकल कोर्ट में चलेगा। तो अगर इस तरह के कोई और भी मामले आते हैं तो केस ट्रांसफ़र कराना या कन्वीनियंट हो उसके लिए, वो क्या उसका ऑप्शन होता है? नहीं, वो ना सेक्शन सी, इट इज़ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट।
ठीक है। तो ही हैड टू मूव द सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 406 CRPC के दौर पे ट्रांसफर ऑफ वन केस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट होता, लेकिन वहाँ भी ना वो हार जाता था। पता है क्यों? क्योंकि औरत आकर बोलती, बीवी आकर बोलती, देखो माय लॉर्ड, मैं जौनपुर में हूँ, मैं अकेली हूँ, 4 साल का बच्चा है, मैं बैंगलोर नहीं जा सकती हूँ, मेरा जान पहचान वाले कोई नहीं है, मेरे को ज़बान का डिफरेंस है, आई मीन वहाँ कन्नड़ा होता है, यहाँ हिंदी होती है, और मेरी माँ बाप अकेले हैं या बूढ़े हैं या BP है, शुगर है, ऐसे ऐसे 100 कारण दे के उसका केस खर्च हो जाता था। क्योंकि फेवर तो औरत की, कन्वीनियंस ऑफ द लेडी इज टेकन, नो। ये कैसा कोई रूल है? हाँ, रूल है, इट इज द कन्वीनियंस ऑफ द लेडी। दे ऑलवेज सी वेयर इट इज। मान के चलो 100 किलोमीटर दूरी हो तो नहीं करते, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट, भाषा नहीं पता, 4 साल के बच्चे रखे हैं, तो आप बताइएगा कि आपका सिंपथीज किसके साथ होंगे? आप भी बेचारी औरत के ऊपर ही जाएंगे ना। आप ये क्या बोलेंगे, बेचारी औरत, 4 साल के बच्चे रखे हैं, बच्चे अकेली कैसे जा सकती है, इतनी दूर कहाँ रहेगी, किसके साथ रहेगी, ये सब सवाल उठते हैं। जो जायज़ भी है। हाँ, जायज़ है। तो क्या कर सकते हैं आप बताइएगा। तो ये ही सच है, एंड दिस इज एज पर लॉ। वो तो हिम्मत हार के खुदकुशी कर लिया, क्या करें। वैसे बहुत सुभाष है अपने देश में। नहीं तो क्या, सुसाइड ही लास्ट ऑप्शन होता है, लड़ना चाहिए हालात हाँ, से। लड़ना चाहिए, वो हालात से हार गया था बस। और दूसरी बात, अगर उसे एक्विटल भी मिलती, उसको रिहा भी मिलता बाइज्जत, तो क्या होता पता है आपको? क्या होता? उसको मुआवजा नहीं मिलता, उसको उसका जो शान था, जो रेप्यूटेशन था, जो नाम था, वो वापस नहीं आती थी ना। उसका छवि तो वैसे ही खराब हो चुकी है। तो इसलिए नया कानून में जो आया है BNS 85-86, उसमें बहुत सारी चेंजेस लानी चाहिए, जैसे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होना, जजेस इन लोगों को मॉनेटरी पनिशमेंट देना, 3 साल का सज़ा देना चाहिए जो झूठ मूठ के केस डालते हैं उनके ऊपर, 3 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट देना औरत है, क्योंकि औरत और मर्द कानून के सामने बराबर है। हम चले आए। तो जब आप न्याय के लिए न्यायालय नहीं जा रहे, किसी पे अन्याय करने के लिए न्यायालय जा रहे हैं। 2-3 में मीडिया में ही होते, तो मैंने गाड़ी खरीद ली थी जैन। तनख्वाह उतनी होती नहीं थी, मतलब जितना चादर नहीं था उससे ज़्यादा पैर फैला दिए, तो पैसे की कमती, और लिए थे खाली इसीलिए कि पीर बाबा के दम के वो पानी, बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, बारिश आएगी तो कार है। बाइक में पीते थे तो बड़ा वो लगता था। तो अब लगा कि इसका EMI भी जाएगा। मैंने कार इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि मैं कहीं जा सकूं, इसलिए खरीदी कि कहीं खड़े होकर के